हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज देखते हैं टॉपिक अपना वही 15.1 प्रायिकता। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रश्न नंबर 13 पर हम पहुंच चुके हैं। चलिए देखते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासा, आप लोग पासा जो जानते ही हुए, डाइस जो होती है, जैसे लूडो खेलते हैं आप। लूडो में एक जो है गुट्टी होती है, उसको ऐसे घुमा के जो है फेंक दिया जाता है। उसमें फलक कितने होते हैं, तो उसमें नंबर लिखे होते हैं प्रत्येक फलक। तो नंबर कितने होते हैं, एक से काउंटिंग स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये उसमें नंबर होते हैं। इसका मतलब कितने नंबर होगा टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो 6 होगा। मतलब 6 तो बटे में आएगा ही 100%। चलिए देखते हैं। एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या, सबसे पहले तो ये जान लो कि भाज्य और अभाज्य आप जानते होंगे आप लोग। चलिए नहीं जानते होंगे तो हम एक आपको वीडियो डाल देंगे कि भाज्य कहां से स्टार्ट होती है, अभाज्य, सम, विषम और भाज्य अभाज्य हो गया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सभी जो है ये मैथ का बेस है, ये हम डाल देंगे। चलिए दरअसल ये हम बता दें कि एक ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है संख्या। भाज्य संख्या जो है, सॉरी, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं। अभाज्य का मतलब अभाज्य, मतलब नहीं, जो भाज्य नहीं है, किसी से भाज्य ना हो ऐसी संख्या। एक से तो सारी संख्या होती हैं और स्वयं से सारी संख्या होती है, तो एक और स्वयं को तो छोड़ दो, किसी अन्य तीसरी संख्या से विभाजित ना हो वो संख्या कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। 2 किसी से हो रही है, नहीं हो रही है, केवल 1 और 2 से हो रही है, स्वयं से तीसरी से हो नहीं रही है। चलिए देखते हैं। एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है कौन कौन सी हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 देखो 2 से कट रहा, 5 हो गया, 1 2 3। अभाज्य संख्या कितनी होंगी, 3, 3/6, यानी कि यहां लिख दोगे अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/6 हो गया आपका। चलिए अब सेकंड नंबर पे लिखा था 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच में कौन सी संख्या है, 1 2 3, मतलब 3 4 5 है, तो कितनी हो गई, 3 संख्याएं हैं, तो 3/6, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 प्रायिकता इसकी आ गई। अगला क्या है इसमें कि एक विषम संख्या, विषम संख्या सम और विषम। विषम कौन सी है, जो 2 से ना कटे, यानी कि 1 3 5, 1 2 3 संख्या हो गई विषम संख्या का। ये किसका है, विषम संख्या की प्रायिकता। 1 2 3, 3 बार आ सकती है। पासा कितनी बार उछालना होगा, हमें 6 बार उछालेंगे, मतलब 3 बार विषम संख्याएं आ सकती हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसकी भी कितनी हो गई प्रायिकता, 1/2। और आपको रिड्यूस जरूर करना है, काटना है, जितना ज्यादा कट सके उसे काट दो पूरा, ठीक है, तो वही आंसर होगा। नहीं तो 3/6 रोक दोगे तो वहां आपको दिखेगा नहीं। हालांकि ये सही है, लेकिन ये कट रहा है तो इसे हमेशा सरलतम रूप में लिखा जाता है। चलिए अब देखते हैं 14 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। चलिए सबसे पहले तो ये जान लो कि जो गड्डी होती है, ताश की गड्डी सबने देखी होगी, आसपास तो मिल ही जाएगी आपको, जो है कहीं ना कहीं कोई तो खेलता ही होगा, नहीं खेलता होगा तो चलिए यहाँ देखते हैं कि 1 से लेके उसमें 1 2 3 1 का ए लिखा रहता है। हालांकि कितने पत्ते होते हैं, 1 से लेके, 1 नंबर से लेके आपके 10 नंबर तक, ठीक है, ये 10 तक रहते हैं। ये जे क्यू और के, यानी कि जोकर, बेगम, बादशाह, ठीक है, यानी कि 1 से लेके 10 तक ये नंबर होते हैं। और ये 11 12 13, यानी कि 13 नंबर तक चलते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक पत्ते में, यानी प्रत्येक नंबर के पत्ते में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। एक ईंट का होता है, एक हुकुम का होता है, एक पान का होता है और एक चिड़ी का होता है।
4 हो गए। 2 लाल होते हैं, 2 काले होते हैं, ध्यान रखना, 2 लाल और 2 काले। पान का आपका और ईंट का लाल होता है, हुक्म का और चिड़ी का ये काले होते हैं 2 पत्ते। तो प्रत्येक में 2 रंग के, एक काले रंग के कितने होते हैं, तो 13 दूनी 26 काले हो गए, और लाल कितने हो गए, 13 दूनी 26 भी लाल हो गए। चलिए देखते हैं आपसे प्रश्न। पहले नंबर प्रश्न क्या कहता है, लाल रंग का बादशाह है, बादशाह है, इसमें कितने होंगे, 4 पत्ते होंगे बादशाह के, 2 लाल होंगे, हमने कहा 2 काले होंगे, जो 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे। तो लाल रंग के कितने होंगे, 2, तो 2 बटे पूरे पत्ते कितने हैं, 13, 13 दूनी 26, 13 चौको 52 पत्ते होंगे पूरे। तो ये काट दिया एक बार और ये काट दिया, 26 दूनी 52 यानी कि 1/26 आंसर आ गया। चलिए सेकंड नंबर पे, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। फेस कार्ड ये हैं बाबा, ये 3 कहलाते हैं बाबा वाले पत्ते यानी कि फेस कार्ड वाले पत्ते। तो इसमें फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, देखो 3 हैं, तो एक में 4-4 होते हैं, तो 4 तिया 12 पत्ते हो गए। सेकंड नंबर पे ये 12 पत्ते हो गए, 12/52। ये इसको काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, 4 से काटा, 13 चौको 52 यानी कि 3/13। ठीक है। अगला नंबर, तीसरे नंबर पे क्या है आपका, कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला 1 2 3 पत्ते होते हैं, सब में 2 2 होते हैं, तो 3 दूनी 6 पत्ते होगा तस्वीर वाले बटे 52। इसको भी काट दिया हमने, 2 से काट दिया, 2 तिया 6 और 26 यानी कि 3/26 इसका आंसर आ गया। पान का गुलाम, इसमें पान भी दिया है और कहा गया है, पत्ते का नाम भी दिया गया गुलाम, तो वो तो सिंगल ही होगा। तो पान का गुलाम यानी कि ये कितने होंगे, पान के गुलाम 1 ही होगा गड्डी में, बटे 52, ये आंसर आ गया। हुक्म का पत्ता, हाँ हुक्म के कितने होते हैं, पूरे नंबर कितने हैं, 13। हुक्म में कितने हो जाएंगे आपके, 13 पत्ते हो जाएंगे हुक्म के, तो 13/52, 13 एकम 13 चौको 52। काटना जरूर है, रिड्यूस जरूर कर देना आप लोग, ध्यान रखना है। एक ईंट की बेगम, इसमें भी नाम ले लिया गया, ईंट की बेगम पूरी गड्डी में 1 ही होगी, बटे 52। ये ईंट की बेगम की प्रायिकता निकल आई। चलिए अब देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 तक हो गए, इसके बाद आगे देखते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 15 और प्रश्न नंबर 16। 15 में लिखा हुआ है, ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके एक अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर इसमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि एक पत्ता एक बेगम है। तो ध्यान रखो, इसमें साफ लिखा हुआ है कि फिर से वही पत्ते वाला सवाल है, ध्यान से देखना कि 5 पत्तों में से पत्ते कितने हैं, 5। एक तो बात समझ में आई, पत्ते कितने हैं, 5। एक है ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, 1 2 3 4 और एक इक्का हो गया, 5 ही हो गए। इसमें क्या निकालने की प्रायिकता पूछ रहा है वो, इसकी क्या प्रायिकता, एक पत्ता एक बेगम है, बेगम कितनी, 1 ही है, तो 1/5 इसकी प्रायिकता, ये आंसर हो गया। चलिए दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, यदि बेगम निकल आती है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाए। बेगम निकल आए तो उसे अलग रख दिया जाए, तो 5 में से एक पत्ता कम हो गया, बचे कितने पत्ते, 4 पत्ते बचे। और एक अन्य पत्ता निकाला जाता, फिर उस चारों में से अन्य पत्ता निकाला जाता, मतलब बेगम अलग हो गया उसमें, क्या बेगम है ही नहीं उन पत्तों में, निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा पत्ता निकाला गया पत्ता एक इक्का है, क्या प्रायिकता है, तो इक्का है उसमें, इक्के कितने हैं, 1 है, कितने पत्ते थे, 4 पत्ते थे, 1/4 प्रायिकता हो गई इसकी। एक बेगम है, जब बेगम अलग ही रख दी गई है तो उसकी क्या संभावना हो सकती है निकलने की, बिल्कुल नहीं हो सकती है। इसका मतलब इसकी प्रायिकता क्या है, 0, प्रोबेबिलिटी क्या बनी, 0। समझ में आया आपको। चलिए अब प्रश्न नंबर 16 देखते हैं कि अच्छा, किसी कारण खराब पेन 332 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। किसी कारण खराब पेन, इसमें कोई मिस्टेक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या था
किसी कारण 12 खराब पेन, कितने 12 खराब, ये मिक्स हो गया था। 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। खराब पेन कितने हैं, खराब पेन है आपके 12, खराब पेन कितने हैं 12, अच्छे पेन कितने हैं 132, टोटल कितने हो गए 4 4 1 144। ये क्या हो गया, कुल परिणाम हो गया। ठीक है, केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक यानी कि बिना देखे निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता, अच्छे पेन कितने हैं 132 बटे टोटल पेन कितने 144, काट दो इसको, 2 से काट दिया, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 से काट दिया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से काट दिया, 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर से काट दिया 2 से, तो कितनी बार 2 तिया 6, 2 छक्के 12, फिर 3 से कट रहा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 11 बटे 12 इसकी प्रायिकता हो गई। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको जो है ये समझ में आया होगा। हाँ, एक बार फिर से कहते हैं कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बार बार क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो आपको लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करनी है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। आपका पेपर बढ़िया तोड़ मरोड़ के बढ़िया 1 नंबर पेपर करके आना, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सिंपल सा है, सारे टॉपिक आपको बताते चलेंगे। ठीक, थैंक यू, बाय बाय।